राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस से पहले गाजीपुर की फूल मंडी के पास विस्फोटक आरडीएक्स बरामद होने के बाद दिल्ली पुलिस ने राजपथ और उसके आसपास की सुरक्षा काफी बढ़ा दी और करीब 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और चेहरे की पहचान करने वाले सिस्टम भी लगा दिए गए हैं। और नई दिल्ली के डीसीपी दीपक यादव ने कहा कि जवानों के लिए आतंकी खतरे के अलावा कोविड-19 के केस भी बड़ी चुनौती है और उन्होंने पुलिस कर्मियों से आवश्यक सावधानी बरतने के साथ ही नई दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम बेहद कड़े रखने के निर्देश दिए। और उन्होंने कहा कि नई दिल्ली के आसपास हमने किराएदारों और होटलों में विजिटर्स की सत्यापन प्रक्रिया तेज कर दी है और किसी भी अप्रिय घटना के लिए क्विक रिएक्शन टीमें तैनात की जाएंगी। और इसके साथ ही दीपक यादव ने बताया कि हम सुरक्षा घेरे में सेंध लगाने के लिए हम उड़ने वाली चीजों पर भी कड़ी नजर रख रहे हैं। और उन्होंने बताया कि हमने राजपथ के आसपास हमने 300 कैमरों के साथ चेहरों को पहचान करने वाले सिस्टम भी लगा दिए और इस सिस्टम में 50,000 संदिग्ध अपराधियों को डेटाबेस है। और दीपक यादव ने आगे बताया कि कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों की वजह से सिर्फ 4,000 टिकट उपलब्ध होंगे और वहीं कुल 24,000 लोगों को ही इस समारोह में शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। और दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में हाल ही में मिले आईईडी में प्रयुक्त विस्फोटक सामग्री के पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर में गिराए गए खेप का हिस्सा होने का संदेह जताया गया है। और अधिकारियों ने सोमवार को एक जानकारी दी और उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में हुई बरामदगी और मंडी में मिले आईईडी में आरडीएक्स के इस्तेमाल के चलते इस मामले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका के संकेत मिले हैं। और वहीं गणतंत्र दिवस से पहले 14 जनवरी को गाजीपुर फूल मंडी में आईईडी मिला था और पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आईईडी मिलने के बाद जांच के तहत गाजीपुर फूल मंडी से जुड़े लगभग 40 लोगों से पूछताछ की गई। हालांकि अभी तक मामले में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। 26 जनवरी 2022 को भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा और देश में हर साल इस दिन राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित होती है। लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस की परेड निर्धारित समय से आधा घंटा देरी से शुरू होगी और 75 साल में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड देरी से शुरू होगी। और कोरोना प्रोटोकॉल और श्रद्धांजलि सभा की वजह से गणतंत्र दिवस परेड इस साल शुरू होने में देरी होगी। और पहले जम्मू कश्मीर में जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसके बाद परेड शुरू होगी। और परेड कुल 90 मिनट की होती है और हर साल 26 जनवरी को सुबह ठीक 10 बजे राजपथ पर शुरू हो जाती है। और लेकिन इस बार परेड 10:30 बजे शुरू होगी और ये परेड 8 किलोमीटर की होती है। और परेड रायसीना हिल से शुरू होकर राजपथ इंडिया गेट से होते हुए लाल किले पर खत्म होती है। और परेड की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। देश में रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना मामले दर्ज किए जा रहे और अच्छी बात यह है कि दिल्ली मुंबई में कोरोना केस घटे हैं, लेकिन कई राज्यों में वायरस का प्रकोप बढ़ा भी है। और दिल्ली में सोमवार को पिछले 24 घंटों में कोविड के 12,527 नए मामले दर्ज किए गए, जो रविवार के 18,286 मामलों की तुलना में 31% कम है। और पिछले दिन 28 लोगों की तुलना में 4 कम 24 मौतें हुई। और इस बीच दिल्ली की संक्रमण दर 27.99% है, जो रविवार को 27.87% से मामूली ज्यादा है। और एक्टिव कोविड मामलों में भी 79,819 मामलों से लगभग 6,000 मामलों की गिरावट के साथ 83,982 मामले दर्ज किए गए और कोविड से उबरने की दर 93.65% है। और दिल्ली में एक्टिव कोविड मामलों की दर 4.87% है, जबकि मृत्यु दर
1.47% है। और वहीं बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में सोमवार को कोविड-19 के 31,111 नए मामले सामने आए और जिनकी संख्या पिछले दिन के मुकाबले 10,216 कम रही। और राज्य में अब तक संक्रमण के कुल 72,42,921 मामले सामने आ चुके हैं। और महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत के साथ ही राज्य में इस घातक वायरस से अब तक 1,41,832 लोगों की मौत हो चुकी है। और राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 122 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 1,807 तक पहुंच गई, जिनमें से 959 मरीज ठीक हो चुके हैं। और वहीं मुंबई में सोमवार को कोविड-19 के 5,956 नए मामले सामने आए, जिनकी संख्या पिछले दिन के मुकाबले 1,939 कम रही। और शहर में अब तक संक्रमण के 10,05,818 मामले सामने आ चुके हैं।